बैठो। टाइम से दवाई खाना, ठीक है? और अब ना तुम अपना ज्यादा से ज्यादा ध्यान रखना, और काम वाम की चिंता मत करना ज्यादा। काम नहीं करूंगी मतलब घर का काम कौन करेगा? ये भी बात है। मधु, मैं कुछ सोच रहा था। बताइए। क्यों ना तुम्हारी बहन को बुलवा लेते हैं? जब तक तुम्हारी डिलीवरी नहीं होती वो तुम्हारे साथ रुक जाएगी, घर का काम कर लेगी और तुम्हारा भी ध्यान रख लेगी। सही कह रहे हो आप। फोन करके बुला लो उसे या फिर आप चले जाओ उसे लेने। हम्म तो मैं एक काम करता हूँ, मैं आज और अभी चला जाता हूँ उसको लेने के लिए, ठीक है? ठीक है। दोपहर तक आ जाऊंगा। क्या बोलती हो, चला जाऊं? हाँ आप चले जाओ, ले आओ उसे। खाना भी तो बनेगा और आप भी भूखे और मैं भी। अरे खा लेंगे खाना भी, फिलहाल तुम ज्यादा जरूरी हो, ठीक है? तो मैं चला जाता हूँ। दीदी नमस्ते। नमस्ते, तू आ गई? हाँ, आराम कर रहे थे क्या? हाँ आराम कर। और तुमने दवाई या खाना वाना कुछ खाया या नहीं खाया? हाँ मैंने दलिया बना लिया था तो वही खाया और दवाई भी खा ली। चलो ठीक है। वैसे आज मैं पूरा दिन तुम्हारे साथ ही बिजी हो गया और इन्हें लाने में, मैं ऑफिस भी नहीं गया। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं ऑफिस चला जाता हूँ, ठीक है? इसमें तुम अपना बहने बहने बात करो अपने, सही है? और बता, तेरी पढ़ाई कैसी चल रही है? अच्छी चल रही है दीदी। इस साल ना मैं टॉप करूंगी, बहुत मेहनत कर रही हूँ। अच्छी बात है भाई, हमारा भी नाम होगा, हमारी बहन ने टॉप किया है। हाँ, मैं ये बोल रही थी कितने वो महीना चल रहा है बेबी को? 9वां महीना। अच्छा, और मेडिकल रिपोर्ट कराई थी, क्या आया? रिपोर्ट में तो सब कुछ ठीक आया और ब्लड भी 10 पॉइंट है। चल तू ये सब छोड़, ये बता घर पे सब ठीक है? हाँ दीदी, घर भी सब ठीक है, मम्मी भी, पापा भी और भैया भी। चल तू अब कुछ खा पी ले, भूख लग रही होगी तुझे भी। ठीक है। और तेरे जीजा जी आए ना तो उनसे भी पूछ लेना, वो सुबह से भूखे हैं। लेकिन वो तो ऑफिस गए हैं ना। जब आ जाए तब पूछ लेना, ठीक है? ठीक है। और तबीयत कैसी है अब तुम्हारी? बेटर है पहले से। अच्छा, और क्या खाया खाने में? श्रद्धा ने दाल बनाई थी तो वही खाई है। आपने खाना खाया या नहीं? मैं बाहर खा लिया था खाना, मुझे भूख नहीं है। तुम अपना ध्यान रखो। वो वैसे घर का काम कर रही है ना ठीक से वो? हाँ कर तो रही है। चलो अच्छा है, फिर भी उसे ज्यादा परेशान मत करना, ठीक है ना? नहीं। कहीं कभी उसको लगे कि ज्यादा काम करा रहे हैं उससे। और अरे यार, तुम्हें तो पता है ना मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। प्यार करते हो लेकिन नहीं, तुम्हें पता है ना बेबी है। ये भी ना जरा सी बात पे गुस्सा होते हैं। ये लो जीजा चाय। अरे तुम्हें कैसे पता कि मैं उठ गया और यहाँ आ गया? ओ, मुझे पता चल गया था और मैंने दीदी से पूछा भी था कि आप सुबह को इलायची और अदरक वाली चाय पीते हो। अरे वाह, क्या बात है।
हाँ, वैसे आप क्या सोच रहे थे, क्या हुआ? कुछ नहीं, बस यही ऑफिस की टेंशन और घर का स्ट्रेस, दिमाग सुन्न हो जाता। कोई बात नहीं, इतना परेशान क्यों होते हो, सब ठीक हो जाएगा। ठीक तो हो जाएगा। वैसे तुम बताओ, तुम्हारी पढ़ाई वढ़ाई कैसे चल रही थी? मेरी पढ़ाई तो बहुत अच्छी चल रही है, और पता है इस साल ना मैं टॉप करूंगी। अरे वाह, बढ़िया। तुम्हें याद है जब मेरी और तुम्हारी दीदी की शादी हुई थी, तुम कितनी पतली दुबली हुआ करती थी, और अब बढ़िया हेल्दी हो गई हो और खूबसूरत भी। क्या हुआ, कुछ किया या ऐसे ही? नहीं, मैं ना ज्यादा बाहर का खाना खाती हूँ। ओहो, ये बात है। अच्छा ये बताओ, हाँ, जीजा साली तो एक दोस्त की तरह भी होते हैं, हाँ बताओ। तो तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड वगैरह है? बॉयफ्रेंड? हम्म। नहीं, भैया ना मुझे बहुत मारेंगे। हम्म। भैया ने कह दिया था कि बाहर आना जाना लगा रहेगा, पढ़ाई पे ध्यान दे, पर ऐसी कोई शिकायत ना सुन लो। हाँ सही कहा, बिल्कुल। वैसे कोई जरूरत भी नहीं है तुम्हें बॉयफ्रेंड बनाने की, मैं जो हूँ। मतलब? अरे मतलब ये कि बॉयफ्रेंड लड़की किस लिए बनाती हैं? ताकि वो लड़का उनकी केयर करे, उनकी परवाह करे, साथ घूमे, पिक्चर देखने जाए, बैठ के बात करे। तो वो सब तो मैं भी तुम्हारे साथ कर सकता हूँ, और हमारे बीच तो बॉन्डिंग भी बहुत अच्छी है। क्यों, समझ रही हो ना? ठीक है, दोस्त भी तो होता है बॉयफ्रेंड, और आप तो मेरे दोस्त वैसे भी हो। तुम्हारी दीदी बुला रही है, जाओ। अरे हाँ सुन, आ रही हूँ दीदी। ठीक है। अबे यार, मैंने कभी अपनी साली को उस नजर से देखा ही नहीं। मेरी साली तो झन्नाट हो रही है। और क्या बना रही हो? दीदी बोल रही थी आज पनीर की सब्जी बनाने को। पनीर की सब्जी? आप ऑफिस नहीं गए अभी तक? आज मैंने छुट्टी कर ली। क्यों? बहुत दिन हो गए ऑफिस जाते जाते, अब सोचा एक दिन की छुट्टी भी करना जरूरी होता है, थक जाता है मेंटली व्यक्ति। ठीक है, और कुछ चाहिए? नहीं नहीं, और कुछ नहीं चाहिए। वैसे मैंने तुमसे कुछ कहा था, तुमने उस बारे में कुछ सोचा? कहा था? क्या मतलब? क्या मतलब, वो बच्ची भी मत बनो। क्या कहा था, मुझे तो याद नहीं आ रहा जीजा जी। मैंने बोला था कि तुम्हें बॉयफ्रेंड बनाने की जरूरत नहीं है, मैं हूँ। तो मैं अपनी बातें आपसे शेयर करती तो हूँ। बातें शेयर करना एक अलग बात है, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए बॉयफ्रेंड और भी बहुत सारी चीजें करता है। जीजा जी क्या बात कर रहे हो आप? क्या? हद होती है। अरे इसमें हर्जी क्या है? क्यों, लड़कियां जो बॉयफ्रेंड के साथ करती हैं वो तुम मेरे साथ नहीं कर सकती? लेकिन आप तो मेरे जीजा हो ना, क्या हरकत कर रहे हो, ये सब गलत है। कोई गलत नहीं है, कुछ गलत नहीं है। लड़कियां करती नहीं है क्या, वहाँ गलत नहीं होता? और वैसे भी किसी को क्या ही पता चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, ना तुम किसी को बताओगी ना मैं किसी को बताऊंगा। और यहाँ हमें देख भी कौन रहा है? तुम्हारी दीदी तो लेटी है, उनसे तो अब उठा भी नहीं जाता। बस जीजा जी रहने दो, कोई बात भी होती है, मैं तो क्या समझती थी, और तुम इतनी घटिया सोच रखते हो। अगर दीदी को पता चलेगा तो वो क्या सोचेगी आपके बारे में? अरे कुछ पता नहीं चलेगा, लगता है तुम प्यार से नहीं हो। छोड़ो मुझे। देखो दीदी आवाज दे रही है, आ रही हो दीदी।
शिट, अब तो तुझे तेरी बहन ने बचा लिया, लेकिन बार बार नहीं बचा पाएगी। तेरे साथ तो मैं कुछ ना कुछ तो करके ही छोड़ूंगा। भला घर आई मुर्गी को हलाल किए बिना कौन छोड़ता है, और मैं छोड़ दूंगा? नो, नेवर। कपड़े कितने भी सुखा लो मशीन में, लेकिन थोड़ी सी तो सूरज चाहिए ही नहीं। अरे साली जी, तुम यहाँ? मैं तुम्हें पूरे नीचे देख रहा था, तुम यहाँ कपड़े सुखा रही हो? हाँ जीजा। अरे हमारे अरमान भी गीले पड़े हैं, उन्हें भी सुखा दो। क्या मतलब? क्या मतलब? अरे यार, तुम मतलब बहुत पूछती हो हर बात के। क्या मतलब, क्या मतलब, जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। फिल्में नहीं देखती हो क्या? जीजा जी, मैं ना तुम्हारे इरादे सब समझ रही हूँ, लेकिन मैं तो ये सोच रही हूँ कि मैं अनजान बनी रहूँ ताकि तुम समझ जाओ। लेकिन नहीं, तुमने तो बेशर्माई की हद पार कर दी। अरे मैं कुछ नहीं कह रही, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे कुछ नहीं पता। लगता है प्यार से नहीं मानोगी, हैं? प्यार से नहीं मानूंगी तो क्या मारोगे मुझे? अरे देखो जीजा जी, मैं समझा रही हूँ तुम्हें, छोड़ो मुझे। और हाँ, मैं ना तुम्हें समझा रही हूँ, तुम प्यार से मान जाओ, वरना मैं सारी बात दीदी को बता दूंगी। तुम्हें क्या लगता है तुम दीदी को बता दोगी और वो तुम्हारी बात का यकीन कर लेगी? कभी नहीं। और अभी तुमने क्या कहा कि मैं तुम्हें मारूंगा? अरे पागल, तुम मेरे दुश्मन थोड़े ही हो। अरे हम तो तुमसे प्यार करते हैं और प्यार करना ही तो चाहते हैं। बस अपना प्यार अपने पास रखो। और क्या कहा तुमने कि दीदी मेरी बात का यकीन नहीं करेंगी? हाँ, वो नहीं करेंगी मेरी बात का यकीन, क्योंकि वो तुम पे बहुत भरोसा करती हैं, बहुत प्यार करती हैं वो तुमसे, और तुम उनके प्यार का ये सिला दे रहे हो। छी, मुझे तो शर्म आती है तुम्हें अपना जीजा कहते हुए। और हाँ, मैं जा रही हूँ यहाँ से। जिसकी सोच इतनी घटिया हो, वो इंसान कितना घटिया होगा। सुनो, मुझे माफ कर दो प्लीज, तुम घर से मत जाओ, नहीं तो तुम्हारी दीदी क्या सोचेगी कि मैं ही तुम्हें बुला के लाया और तुम अचानक जा रही हो। क्यों ना जाऊं? तुम्हारी सोच तो कितनी घटिया है, हरकतें नहीं देखी अपनी। दोबारा ये ऐसी कोई हरकत नहीं करूंगा, प्लीज मुझे माफ कर दो, मत जाओ। ठीक है, कर दिया मैंने तुम्हें माफ, लेकिन हाँ, मुझसे ना दूर ही रहना। मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी दीदी की वजह से रुक रही हूँ यहाँ पे। ठीक है। मैं कितना बुरा इंसान हूँ यार, कितना गंदा इंसान हूँ। हवस की छोड़।